बेटा लास्ट लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्टिंग किया, तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। करंट आई इक्वल्स टू क्या होती है, क्यू बाई टी, है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कंसिडर्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है बेटा, क्यू इक्वल्स टू एन इनटू ई बाई टी, ठीक है बेटा, है ना। अब करंट के और भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर, है ना, रेडियस आर में v स्पीड से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताई थी करंट की, ईवी अपॉन 2 पाई आर, अरे क्या बताई थी, ईवी अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ईवी अपॉन 2 पाई आर कहाँ से है बेटा, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, अरे क्या क्यू बाई टी, ठीक है। टी इक्वल्स टू क्या था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या, 2 पाई आर बाई वी, ठीक है। तो ये यहाँ पे रख दिया टी की जगह, तो 2 पाई आर भी आ गया बेटा, आ गया कि नहीं गया। इसी तरह एक और क्या था, है ना, जब कोई चार्ज रिंग क्या थी, है ना, रोटेट कर रही थी किसी एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट, एस के अबाउट जो घूम रही है ओमेगा से, क्या ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो बेटा क्या था यहाँ पे, तब क्या था, लैम्डा भी था, क्या था, कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी, तो बेटा यहाँ क्या था, ठीक है। अगर यहाँ पे रखेंगे अपन तो चार्ज की वैल्यू रख दो बेटा, क्यू इक्वल्स टू क्या है, लैम्डा इंटू पूरी क्या है 2 पाई आर, अरे लैम्डा इंटू 2 पाई आर, क्या, तो बेटा ये चार्ज की जगह लैम्डा इंटू 2 पाई आर लिख लो बेटा, ठीक है। v की जगह क्या लिख दो बेटा, ओमेगा, अरे क्या है, v की जगह क्या है, ओमेगा आर, तो क्या फॉर्मूला आ गया बेटा, लैम्डा, ठीक है, ओमेगा आर। तो ये बेटा करंट के जितने भी फॉर्मूले थे हमने ये देखे, ठीक है ना। उसके अलावा एवरेज करंट देखा, और है ना, करंट एट एनी इंस्टेंट, और आईटी में देखा कि आई वर्सेस टी क्या क्या देखा, चार्ज देगा, क्या देगा, चार्ज देगा, क्यू देगा, क्यू गिव्स, ठीक है। एवरेज का टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, और है ना वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट क्या हो गया बेटा, डीक्यू बाई डी। ये सब हमने बातें करी, ठीक है। इतना हमारा फर्स्ट लेक्चर। सेकंड देखो बेटा, हमने क्या बात करी, कंडक्टर की बात करी। कंडक्टर में हमने दो तरह की बात करी, एक तो बेटा ओपन कंडक्टर और एक क्लोज कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर में हम बात कर रहे हैं किसकी, ओपन की, क्या, ओपन की। ओपन क्या होगा सर, जिसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ये कंडक्टर है सर। कंडक्टर होता क्या है, कंडक्टर मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, मूव करेंगे, क्या करेंगे, मूव करेंगे। सर ओपन कंडक्टर में आपने बोला चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंडक्टर की वॉल है कि नहीं है ना। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो क्या कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, बिल्कुल कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये रैंडम मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन नीड, है ना, फ्री टू मूव है, कैसे मूव करेगा, रैंडम मोशन करेगा। तो कैसा मोशन है बेटा, रैंडम नॉन यूनिफॉर्म, क्या, रैंडम नॉन यूनिफॉर्म। सर एक इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, कोई भी किधर भी मोशन करेगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा सर, कोलिजन करेगा, तो है ना। तो इसमें क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे सर, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। उनकी क्या होगी, स्पीड होगी, जिसे थर्मल स्पीड कह सकते हैं, क्योंकि कोलिजन से हीट प्रोड्यूस होती है ना। तो थर्मल स्पीड जो क्या होगी सर, थर्मल स्पीड क्या होगी, थर्मल एवरेज स्पीड, क्या, थर्मल, है ना, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, क्या एक नहीं बहुत सारे होंगे सर, एक की u1 दूसरे की u2, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, u1 प्लस u2 एंड सो ऑन, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ये हमारी एवरेज स्पीड होगी बेटा, क्या होगी, एवरेज स्पीड। सर क्या वेलोसिटी होगी, मैंने कहा भाई जब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा सर, बट इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है अपनी जगह से, ठीक है, लेकिन वो मूव करने के बाद में जहां से भी स्टार्ट कर रहा है वो वहीं वापस पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मोशन कैसा रहेगा बेटा, अगर यहाँ से स्टार्ट किया है, कैसे भी कहाँ पे भी जाए, लेकिन वापस कहाँ हो जाएगा, वापस वापस वहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट वैसे ही नहीं है। तो क्या होगा, पार्टिकल चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का होगा, मोशन कर रहा है, कोलिजन कर रहा है,
लेकिन वो कहाँ पहुंचेगा, वापस वहीं पहुंचेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सर क्या वेलोसिटी है, मैंने कहा देखो कोलिजन के बाद ये यहाँ टकराया तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है सर, डायरेक्शन तो है, वेलोसिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो मैं कहूंगा एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, तो इसलिए क्या होता है, ओपन कंडक्टर की बात की जाए तो स्पीड तो जीरो नहीं होती, स्पीड तो जीरो नहीं है, लेकिन क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, जीरो होगी। क्या होगा, वही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एक की वजह से तो है नहीं, है ना, अपॉन क्या एन, तो ये एवरेज वेलोसिटी जीरो। तो ये बात हुई ओपन कंडक्टर। ओपन कंडक्टर दोबारा बात करो, सर कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन है अंदर, ठीक है ना, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए जो मोशन हो रहा है कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, रैंडम मोशन, कोई भी कहीं पे भी मूव कर रहा है, ठीक है सर, कोई फोर्स नहीं है, तो चार्ज पार्टिकल जहां से स्टार्ट कर रहा है वापस वहीं पहुंच रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा, ठीक है ना, है ना, बट क्या होगा सर, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड होगी, ठीक है, और सर वेलोसिटी क्या, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैंने कहा टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी होगी, लेकिन क्या होगी, क्या होगी, जीरो होगी, क्या होगी, जीरो होगी। तो ये डेटा याद रखना है, क्लियर है, अरे क्लियर है, तो सब चीजें हो रही है इसमें, है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है सर, ये इलेक्ट्रॉन करंट कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा, इंपोर्टेंट पार्ट क्या है, करंट कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा, ठीक है भाई, ये इसमें क्या है, इस दीवार में बंद है, कंडक्टर में है कि नहीं है, अरे जब तक क्या चार्जेस का फ्लो नहीं होगा, कहां से कहां तक, ठीक है भाई, ये कहां जाएंगे, ये तो बाहर निकल ही नहीं सकते ना, ठीक है, तो ये करंट का फ्लो नहीं करा सकते, ठीक है, तो करंट क्या होगी, शून्य, ठीक है। दूसरी बात देखो, क्लोज कंडक्टर क्या होता है, सर क्लोज कंडक्टर में क्या होगा, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे कंडक्टर को, ठीक है, उसकी वजह से क्या होने वाला है, जरा देखो, ये हमारा कंडक्टर था भाई, ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वी पोटेंशियल की बैटरी थी, ठीक है ना, ये कंडक्टर की लेंथ थी एल, क्या लेंथ थी, कंडक्टर की लेंथ थी एल, ठीक है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल वी आ जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, ये वी और ये जीरो, ठीक है सर, यहाँ कंडक्टर में चार्ज कौन से हैं, चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरे क्या है सर, इलेक्ट्रॉन के अलावा कौन से हैं, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है, तो दूसरा क्या है, पॉजिटिव आयन, दूसरा क्या है, पॉजिटिव आयन, बट करंट किसकी वजह से कंस्टिट्यूट होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसकी वजह से, इसमें चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, करंट का फ्लो जो होगा वो अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो देखो वो क्या रहा है सर, जैसे ही आपने, है ना, कंडक्टर को क्लोज किया, बैटरी लगाई, तो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, तो सर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया, बिल्कुल, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, चार्ज किधर जाएंगे, दो तरह के चार्जेस हैं आपके कंडक्टर में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, और जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, सर ये तो है ना, अट्रैक्शन हुआ, है ना, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्शन हो गया, सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्जेस का मोशन क्या होगा, मैंने कहा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में, यहाँ, ठीक है, क्या का राइट डायरेक्शन में, ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो मोशन कर रहा है वो किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है, जबकि नेगेटिव कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव क्या जा रहा है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ था, क्या समय शून्य पे इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर था, मैं मान के चलूं, ठीक है, तो क्या किसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, अरे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया तो चार्ज पे फोर्स क्यू ही होगा कि नहीं होगा भाई, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है तो ई होगा कि नहीं होगा, तो सर क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा, एक्सेलेरेट होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा सर, एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, ई बाई एम, अरे क्या आ जाएगा, ई बाई एम, ठीक है। दूसरी बात, क्या सर कोलिजन कर रहे हैं, क्या ये कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है सर, पहले सर रिलैक्सेशन टाइम जो वर्ड है, ठीक है, वो टो है, वो टाइम को बताता है, किसको बताता है, टाइम को, रिलैक्सेशन टाइम और क्या होता है, जरा देखो बेटा, एक वर्ड को समझो, सक्सेसिव कोलिजन क्या होता है, क्या होता है, सक्सेसिव कोलिजन क्या होता है, हमें
वहां पे भी कोलिजन कर रहा था और यहाँ पे भी कोलिजन कर रहा है, बट कैसा है, यूनिफॉर्म है। अरे कैसा है, यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, डायग्राम में दोबारा देखें सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह थी, इलेक्ट्रॉन समय शून्य पे अगर ये इस तरह से थे तो ये यूनिफॉर्मली मूव करेंगे किसी टाइम इंटरवल पर सर, यहाँ पहुंचेंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे भाई, ठीक है। तो सर ये जो है क्या हो गया, मैंने कहा भाई ये यहाँ था, ये x दूरी डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका भाई। अब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया, मतलब मूव करके क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। डिस्प्लेस्ड हो गया, क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेस्ड हो गया। मूव कर रहा है ना सर, पहले तो नहीं हो रहा था, है ना, इलेक्ट्रॉन जहां था कोलिजन कर रहा था, ठीक है, लेकिन वापस वहीं पहुंच रहा था, वापस वहीं पहुंच रहा था। सर वो कोलिजन कर रहा था, ये कोलिजन कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई यहाँ देखो क्या है, यहाँ नंबर ऑफ क्या है, एन इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह पॉजिटिव आयन में भी क्या है, कंडक्टर में लाखों हजारों आयन, पॉजिटिव आयन से, ठीक है कि नहीं है भाई। वो भी मोशन कर रहे हैं, ये भी मोशन कर रहा है, करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट भाई इधर होगी कि नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है माइनस से प्लस, तो करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस है कि नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, प्लस माइनस से है कि नहीं है। पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन भी क्या है, प्लस से माइनस है कि नहीं है कि नहीं है। तो ये हमने बात करी डायरेक्शन की, ठीक है। तो सर यहाँ पॉजिटिव आयंस होगा ना, ठीक है, तो सर उससे टकरा जाएगा, क्या, उससे कोलिजन होगा। सर कोलिजन तो बहुत सारे, इतने सारे आयन से, इतने सारे इस छोटे से लेंथ के कंडक्टर में ये वॉल्यूम हजारों लाखों आयन से तो मूव कर रहे हैं, कोलिजन पॉसिबल है, ठीक है। ये कैसा है बेटा, अरे क्या है ये, क्या है, इलास्टिक नहीं है, इनइलास्टिक है जी। ई की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर नहीं होती, तो कुछ एनर्जी लॉस भी होती है, जो किसकी टर्म्स में होती है, हीट की टर्म में, ठीक है। हम देखते ही है ना, करंट फ्लो होती है तो क्या होता है भाई, पूरा थोड़ी एनर्जी होती है, क्या होती है, पावर का लॉस होता है, हीट लॉस, पावर लॉस, है ना, होती है। तो ये हमारा कैसा है, इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है ना। ई की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिरेशन की वैल्यू 1 नहीं होती, तो ठीक है सर। डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, टाइम है, तो क्या सर वेलोसिटी क्या होगी, वीडी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्या हो जाती है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कही जाती है, और फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है, ठीक है ना। तो सर कोलिजन कर रहा है तो किससे कर रहा है, मैंने कहा यहाँ आयन से। तो मुझे क्या चाहिए सर, सक्सेसिव कोलिजन चाहिए मुझे। सक्सेसिव कोलिजन क्या हो सकता है, देखो बेटा, वहां या यहाँ हम जो कोलिजन की बात कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन वहां रैंडम मोशन कर रहा था, तो यहाँ टकरा रहा होगा, यहाँ टकरा होगा, तो वो सक्सेसिव कोलिजन है। एक के बाद दूसरा टकराना इस सक्सेसिव कोलिजन। इलेक्ट्रॉन कहाँ टकरा रहा है सर, इसकी सरफेस पे, ठीक है। पहले सर नॉन यूनिफॉर्म था, पहले यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म था सर, अब तो ऐसा चल रहा ना, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने कहा क्या आयन से, भाई कोलिजन पहले भी था, कोलिजन अभी भी है। बहुत सारे क्या थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन पहले भी थे और अब भी थे, ठीक है। तो कोलिजन तो आपस में, है ना, और वॉल पे, बाउंड्री पे, सभी जगह पॉसिबल है। अब ये सीधा चल रहा है तो हम इसको क्या बात कर रहे हैं, किससे कोलिजन कर रहा है, आयन से कोलिजन कर रहा है, तो सक्सेसिव कोलिजन दोनों में ही है। तो सर ये क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव आयन यहाँ है, एक बार इससे करा फिर दोबारा यहाँ आया तो इससे टकरा गया, सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। सक्सेसिव कोलिजन क्या होगा, एक के बाद दूसरा टकराना। यहाँ कौन सा कोलिजन हो गया, कंडक्टर की सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ टकराया, नंबर 1, फिर यहाँ टकरा गया, नंबर 2, इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव लाइन था, यहाँ टकराया, फिर आगे चला, फिर यहाँ टकरा गया, सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। तो सक्सेसिव कोलिजन क्या हो गया, एक के बाद एक टकराना, ठीक है। तो सर इसमें जो टाइम ट्रेवल हो रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग, है ना, सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। अरे बेटा रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। सर एक डेफिनेशन और होती है, ठीक है, बहुत, है ना,
छोटा होता है, 10 की पावर माइनस में पावर होती है ना, बहुत छोटा होता है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। दूसरा लैम्डा मीन फ्री पाथ, ये क्या होती है सर, ये डिस्टेंस होती है, क्या होती है, पाथ मतलब डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, ये टाइम हो गया, ये क्या हो गया, डिस्टेंस। कौन ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसमें, ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन। तो ये हो गया हमारा, ये 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर ये डिस्टेंस ट्रेवल लैम्डा की वैल्यू होती है। ये 10 की पावर माइनस में पावर होती है, 13 अराउंड कुछ होती है, ये 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो एक बार दोबारा ऐसे देखो क्या किया बेटा, क्लोज कंडक्टर, क्लोज कंडक्टर मतलब सर क्या कर दिया, कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से कंडक्टर के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, उसकी वजह से लेंथ था एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कर दिया सर, इलेक्ट्रॉन का मोशन यूनिफॉर्म कर दिया, क्या कर दिया, मोशन यूनिफॉर्म, ठीक है। समय शून्य पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो किसी टाइम पे यहाँ आ रहा है, ठीक है। सर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, मतलब इस पे कोई फोर्स लग रहा है, अरे इस पे कोई क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ये इसको इधर धक्का दे रहा है, किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्यों इधर लगेगा, क्या इधर फोर्स लग रहा है, तो सर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो सर इसने क्या कर दी है ना, डिस्प्लेस हो गया, तो क्या हो गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन जिससे मूव कर रहा है वो उसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है, जिसे क्या कहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी, है ना, एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चाहो तो ये लिख लो क्या होती है, ठीक है ना। ये हो गया t बराबर 0 से dt। तो इसमें क्या चीजें हुई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, कोलिजन हो गया, रिलैक्सेशन टाइम आ गया, सब बातें हो गई, ठीक है। अब आगे हम देख रहे हैं क्या इक्वेशंस होगी। हाँ बेटा, तो लास्ट लेक्चर में क्या बात हो रही थी, जैसे कंडक्टर को क्लोज किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी, तो उसकी क्या थी, वेलोसिटी थी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। इनिशियली वेलोसिटी क्या थी बेटा, 0 थी, टाइम क्या था, टो था, क्या था, रिलैक्सेशन टाइम टो। तो यहाँ से वीडी इक्वल्स टू यू 0 है, तो बेटा ये टो लिख देंगे, लिख देंगे। अरे ए इक्वल्स टू क्या है बेटा, एक्सीलरेशन क्या है, हमने बोला इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लग रहा है, क्यू ई। अरे क्यू कौन सा चार्ज है, ई, तो ई कर दो बेटा, एफ की जगह एम ए इक्वल्स टू ई होगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ई बाई एम होगा कि नहीं होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से वी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए की जगह ई टो बाई एम, ई को अलग लिख दो बेटा, ठीक है। ये टर्म क्या कहलाएगी, मोबिलिटी, क्या कहलाएगी, मोबिलिटी म्यू, क्या कहलाएगी, मोबिलिटी। इसका मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका चलना, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्वेश्चन कहीं ये पूछ के नहीं आएगा, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया रिलैक्सेशन टाइम, दे दिया आपको, मास दे दिया, पूछ लिया, है ना, मोबिलिटी निकालो, क्या निकालो, मोबिलिटी, तो अपने आप पता लग गया कि सर ई टो बाई एम लगाना है, अरे क्या लगाना है, ई टो बाई एम लगाना है। तो आपका इसका फॉर्मूला क्या याद रखने का, एक तो ई टो बाई एम होता है भाई, क्या होता है, ई टो बाई एम, और एक क्या होता है बेटा, वी डी बाई ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद में जो हम टर्म्स ले रहे हैं बेटा, वो क्या ले रहे हैं, करंट डेंसिटी, किसकी बात कर रहे हैं अपन, करंट डेंसिटी है। क्या हमने करंट की बात कर ली थी, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, क्या हम बात कर चुके, है ना। एक बार दोबारा देखो बेटा क्या था वो, इंपोर्टेंट पार्ट है, चार्जेस का फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। सर समय शून्य पे इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, ठीक है, क्लोज कंडक्टर की बात हो रही है, कैसे मूव कर रहे हैं सर, यूनिफॉर्म मूव कर रहे हैं, क्या मूव कर रहे हैं सर, यूनिफॉर्म मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं सर, यूनिफॉर्म मूव कर रहे हैं, किसी टाइम इंटरवल पे यहाँ आ गए, तो ये टाइम इंटरवल क्या हो गया बेटा, dt हो गया, ठीक है। किससे आ रहे हैं, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से, अरे क्या हो गया बेटा, ये x इन्होंने ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो सर आप क्या देख रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, हम क्या देख रहे हैं बेटा,
फ्लो ऑफ चार्ज में कौन? इलेक्ट्रॉन। किसमें? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, हमने एरिया की भी बात करी थी, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि जो चार्जेस, करंट की डेफिनेशन यही तो बोली थी हमने, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वही तो बात कर रहे हैं। तो सर ये वॉल्यूम हो गया, अरे क्या हो गया? ये वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ था, ठीक है, यहाँ आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो सर किसकी? एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को, स्मॉल एन को एन बाई वी लिख दो सर। ठीक है, आपको क्या चाहिए? फ्लो ऑफ चार्ज। तो सर ये टाइम इंटरवल dt है, स्पीड vd है, डिस्प्लेसमेंट x है। ठीक है ना? तो यहाँ चार्जेस का फ्लो, स्मॉल dt इंटरवल में dq चार्ज फ्लो होंगे। सर क्या होंगे? n, क्या इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n बाई वी, n लिख दिया। मतलब इसमें अंडरस्टूड है n की वैल्यू जब आएगी वो क्या आएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आएगा। अरे क्या आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया भाई? एन हो गया। ठीक है, कौन फ्लो कर रहा है? सर इलेक्ट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दे तभी तो कटेगा, तभी तो चार्जेस फ्लो आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया भाई? एन ई, वॉल्यूम को एरिया इंटू डिस्टेंस लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, तो सर ये एक्स क्या आ गया? वेलोसिटी क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन टाइम, टाइम इंटरवल क्या है? dt। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया? vd dt। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई? n e a vd इंटू dt। तो यहाँ से ये dt नीचे भेज दो, तो भाई dq बाई dt का फॉर्मूला आ गया, मतलब करंट आ गई n e a vd। क्या आ गई? n e a vd। ठीक है, अब करंट डेंसिटी की बात हम कर सकते हैं। क्लियर है? इतना आगे चल रहे हैं, अपना हो चुका है इतना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो देखो बेटा, करंट डेंसिटी जे होती है। क्या होता है करंट डेंसिटी? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। ठीक है, ठीक है, तो सर ये क्या होता है? आई होता है क्या? जे इक्वल्स टू करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। तो जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? जे इक्वल्स टू आई बाई ए। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जे डॉट ए। ये डॉट प्रोडक्ट देता है करंट। क्या? जे और ए क्या हो गया सर? ए, ये कौन सा डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसका क्या होगा? एरिया। ठीक है, तो ये समझो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत बातें करी, करी नहीं के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स बोला कि नहीं है? ई डॉट है। अरे फ्लक्स ई डॉट है कि नहीं है? तो वैसे ही देख लो यहाँ है। सर ये करंट डेंसिटी इस तरह से है, इसमें एरिया वेक्टर क्या है? एरिया कुछ इस तरह से रखा हुआ है जो इस करंट डेंसिटी से क्या एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपका करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? जे ए cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन जे एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये इधर होगा तो थीटा जीरो होगा। तो ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, थीटा की वैल्यू किस तरह से ये आएगी। तो आपको क्या है इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे वही डॉट प्रोडक्ट। अगर ए दे दे 2i प्लस 3j, ठीक है, जे दे दे, आपको क्या दे दे? जे दे दे आई प्लस जे कैप। ठीक है, निकालो भाई, क्या निकालो सर? क्या निकालना है? करंट। सर जे डॉट ए, तो आई का जे से तो 2, क्या हो गया? 2 प्लस 3, 5 एम्पीयर आंसर आ गया। सर थीटा दे दे। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड दे दे। क्या दे दे? दूसरा क्वेश्चन कहते हैं मैग्नीट्यूड दे दे। सर किसका मैग्नीट्यूड? एरिया 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या है भाई? क्या है? 10 है ना? क्या यूनिट है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अरे जे इक्वल्स टू क्या है? ये अपॉन है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं है? तो क्या पूछा? करंट पूछा। तो करंट क्या है सर? जे है ना? थीटा दे दे। थीटा क्या है? 60। क्या है? थीटा 60। तो सर जे ए कोस थीटा, क्या? जे ए कोस थीटा, तो सर 2 इंटू 10 इंटू कोस 60 1/2 आ जाएगा। करंट 10 एम्पियर आ गई। ठीक है, करंट क्या आ गई? 10 एम्पियर सर। और आपने भी बोला आई इक्वल्स टू एनी वीडियो, उससे बेस्ट क्वेश्चन बता दो। मैंने कहा करंट की वैल्यू दे दी भाई क्वेश्चन में 4 एम्पियर। ठीक है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 100 पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मीटर क्यूब। अरे क्या हो गया? 100 है ना? इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब। ठीक है ना? एरिया दे दिया भाई 4 मीटर स्क्वायर। क्या दे दिया? 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है,
आपको क्या पूछ लिया, ठीक है, वीडी पूछ लिया, क्या पूछ लिया भाई, वीडी पूछ लिया। तो सर करंट का फॉर्मूला है एन ई ए वीडी। तो सर वीडी यहां से आ गया आई अपॉन एन ई ए, अरे क्या आ गया आई अपॉन एन ई ए। सर आई पता है 4 एम्पियर, ठीक है, एन पता है 100, कितना है 100, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता ही होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -90, एरिया पता है, ठीक है, एरिया कितना है 4 मीटर स्क्वायर, क्या है 4 मीटर स्क्वायर। तो इससे आप निकाल लेंगे। कोई भी अननोन होगा, एक अननोन होगा इस फॉर्मूले में आई इक्वल टू एन वीडी से, वो कोई भी हो, वीडी गिवन है तो करंट पूछ लेगा, ठीक है। एन पता होना चाहिए, एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, क्या है ना, नंबर, यहाँ नंबर आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ चुका है ना, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ चुका है, दो ई नहीं आएगा, ठीक है, नंबर अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अंडरस्टूड है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मत लगाओ, यहाँ लगा दो, बात एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे कंटिन्यूअस में चलो सर करंट डेंसिटी की बात कर रहे थे, तो J इक्वल टू आई अपॉन है, ठीक है, हमें पूरे फॉर्मूले खत्म करने हैं। सर आई इक्वल टू एन ई ए बी डी, ठीक है, तो यहाँ से एरिया से कट गया तो सर ये आ गया J इक्वल टू एन ई बी डी, क्या आ गया एन ई वी डी, ठीक है। चाहो तो J के और फॉर्मूले निकाल लो, वी डी इक्वल टू 8 हो, अरे क्या वी डी इक्वल टू 8 आओ, ठीक है। ये क्या हो गया सर E इक्वल टू क्या ई बाई एम, अरे क्या ई बाई एम इंटू टो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया सर एन ई स्क्वायर टो बाई एम, ई को यहाँ लिख दो, ठीक है। तो सर ये क्या हो गया, ये वाली टर्म आ गई सिग्मा, क्या आ गई सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी, क्या आ गई कंडक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सब फॉर्मूले आपके ओम्स लॉ तक आते जाएंगे, कहीं से भी कोई भी ला सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं आई से ही वी और आर लाऊं, मैं कहीं से भी ला सकता हूँ, ठीक है, हम किसी से भी ला सकते हैं, ठीक है। तो भाई क्या हो गया यहाँ पे सिग्मा आ गया, सिग्मा का क्या फॉर्मूला हो गया भाई, तो यहाँ से J इक्वल टू सिग्मा ई हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो सिग्मा के दो फॉर्मूले, एक तो एन ई स्क्वायर टो बाई एम। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल याद करने से क्या फायदा है कि सर अगर आपके पास है ना मोबिलिटी का क्वेश्चन आया, क्या आया ई टो बाई एम, टो पूछ लिया एम पूछ लिया, मोबिलिटी पूछा है उसने, ठीक है, पता ही नहीं है क्या फॉर्मूला लगाने, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है ना जो रिलेशन दिया हुआ है उस टर्म्स में फॉर्मूला लगाओ। आपको इस क्वेश्चन में एन दे दिया, टो दे दिया, एम दे दिया, रिलैक्सेशन टाइम सिग्मा पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन वो है जो जनरली जिस बच्चे का ध्यान नहीं जाता कि सिग्मा होता क्या है, कभी फोकस नहीं जाएगा। इस तरह से करोगे तो एक एक फॉर्मूला क्या होगा, टिप्स पे होगा आपका, आप वहां उस टाइम उस मोमेंट में कुछ सेकंड्स में आप ला सकते हैं, ठीक है। जनरली फॉर्मूला जो सिग्मा ई है, ठीक है ना, क्या J इक्वल टू सिग्मा ई याद रखता है, सिग्मा इक्वल टू J बाई कर लेंगे, ये सबको याद रहेगा। लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं ये याद नहीं रहते, तो आपको उस मोमेंट में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको सोच के क्या फॉर्मूला होगा, आपको सब स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट कांस्टेंट के आने रहेंगे, ठीक है। क्योंकि रो का आ गया है ना, सिग्मा नहीं पूछ लिया, रो पूछ लिया, ठीक है। तो ये एन ई स्क्वायर टो बाई एम हो गया कि नहीं हो गया। तो सिग्मा का दो फॉर्मूले भाई, जे बाई ई करंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया। तो सिग्मा और रो में, ठीक है, ये होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसके रेसिप्रोकल होती है, रेजिस्टिविटी के। चालकता किसके होती है, प्रतिरोधकता के क्या होते हैं भाई, क्या होती है, विकर्णमापृति होती है, ठीक है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे हम इस रो को, ठीक है, 1 बाई सिग्मा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 बाई सिग्मा, मतलब m अपॉन एन ई स्क्वायर टो या e बाई जे इज नोन एज रो, ये भी पता लग गया, ठीक है, ये भी पता हो गया, ठीक है। अब आगे हमको ओम्स इक्वेशन लानी है, क्या लानी है, ओम्स इक्वेशन लानी है, ठीक है। तो हम ओम्स इक्वेशन जिससे आसान आ जाए वो हम एक बार में कर रहे हैं। तो ओम्स इक्वेशन किससे लेके आए सर, आई लिया, है ना, आई, ठीक है, एन ई ए वी डी, करंट आई क्या है ना, ठीक है, रेजिस्टेंस लाएंगे और क्या लाएंगे, पोटेंशियल V, चलो। तो एन ई ए वी डी की जगह सर ए टो लिख दो, ए की जगह ई बाई एम लिख दो इंटू टो, है कि नहीं है भाई। तो सर ये एन ई स्क्वायर, ठीक है, ये ई स्क्वायर टो
बाई एम, ठीक है सर, है ना, इनटू एरिया ऊपर आ रहा है सर, और क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है सर, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ लिख दो, क्या लिख दो, V बाई एल, ठीक है। यहाँ आई चल ही रहा था, अरे क्या चल रहा था, आई चल रहा था, तो मुझे पता है रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ अभी क्या आने वाला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होना है, हमें ओम्स इक्वेशन पता है, ओम्स इक्वेशन V इक्वल्स टू आई आर पता होता है कि नहीं होता, सबको होता है। तो यहाँ से बताओ R इक्वल्स टू V बाई आई होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, वही हम करने वाले हैं। देखो इस इक्वेशन में सर V इधर है, तो मैंने कहा I को उधर ले जाओ, क्या I को इधर ले जाओ सर, बाकी सबको इधर ले आओ, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो इंटू एरिया, ठीक है, सब आ गया, सब आ गया सर, ठीक है सर। ये वाली टीम जो चीज थी एम अपॉन एन स्क्वायर टो, ये क्या था, ये V बाई आई आर हो गया, ये आपका रो था, ठीक है, ये देख लो अपने आप आ गया, ये आ गया भाई, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये रो एल बाई ए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, रो एल बाई ए, तो रो की वैल्यू अपने आप आ गई। तो ये सब चीजें एक से एक रिलेटेड सब फॉर्मूले आ गए। अब रेजिस्टेंस पे आ गए, तो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, क्या रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो पहला रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी है, कॉपर की अगर, एल्युमिनियम के अलग, तो हर एक कंडक्टर की अलग अलग रेजिस्टिविटी, तो रो अलग अलग, ठीक है। तो सर रो पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है सर, एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन सब चीजों के अलावा जो एक है पर दिख नहीं रहा, वो इसमें नहीं दिख रहा, किसी और में दिखेगा, क्या, टेम्परेचर, क्या, टेम्परेचर। कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ठीक है। तो कंडक्टर का जो अल्फा होता है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। क्या होता है अल्फा, अभी आर टी इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी, हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे, किसी किसी टेम्परेचर पे ये 100 डिग्री था, 150 कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ा कि घटा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हम चीजें देखेंगे। तो एक और फॉर्मूला देखेंगे रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो एक फॉर्मूला आएगा, मैं यहीं से समझा रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ने पे, ठीक है, अल्फा जो होता है पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कंडक्टर के लिए, जबकि सेमीकंडक्टर के लिए उल्टा होता है, ठीक है। हम यहाँ पे आगे बात दोबारा करेंगे। हमने देख लिया कि डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ फॉर्मूले में तीन चीजें नजर ही आ गई, एक नहीं आई थी, वो वहां है, ठीक है। तो वो उस फॉर्मूले में हमने यही बात कर ली कि एक फैक्टर और है सर, रेजिस्टर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो ये चार चीजें हैं जिसपे हमारा ये डिपेंड करता है, ठीक है, क्या, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखो सर, रो क्या हुआ, ठीक है, रेजिस्टिविटी, आर इक्वल टू रो एल बाई है कि नहीं है भाई, ठीक है। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, रो को यहीं रहने दो, आर ए बाई एल हो गया कि नहीं हो गया भाई, ठीक है। ये सर ये फॉर्मूले में तो एरिया और लेंथ आ रहा है, मैंने कहा फॉर्मूले में मत जाओ, ये एरिया लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टिविटी एरिया लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे करता है सर, दो चीजों पे, ठीक है, किस पे, रेजिस्टिविटी जो है, ठीक है, दो चीजों पे किस पे डिपेंड करती है, एक तो टाइप ऑफ मटेरियल पे, है ना, मतलब हर एक मटेरियल जिसका बना हुआ है वो अलग अलग मटेरियल है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है पहली बात तो, ठीक है। टाइप ऑफ मटेरियल, हर एक कंडक्टर का अपना अपना मटेरियल होता है ना, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी सब अपनी अपनी होती है, तो उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है सर टेम्परेचर पे, दूसरा किस पे करता है, टेम्परेचर पे, क्या होता है, टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है, जिससे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा सर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा जरा बताओ, मैंने आर टी, किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, क्या होता है, ये होता है सर, डेल्टा टी क्या होगा, डिफरेंस वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट, इनिशियली टेम्परेचर टी नोट का, है ना, क्या कहा, टी नोट, है ना, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो या 270 केल्विन बोल दो, बात एक ही है, वो इनिशियली हो गया सपोज मान के चलो, ठीक है ना, कुछ टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तो वो टी आ गया। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। आर नोट क्या है, दो चीजें हैं, देखो बेटा, इसको फॉर्मूले को समझो,
सर अभी आपने बताया कंडक्टर जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है ना। तो सर ये दो को चीजें आर नोट क्या है, टी नोट क्या है। मैंने कहा रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री है ना, सेंटीग्रेड बोलो, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर कितना हो गया भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल टेम्परेचर क्या हो गया, ये इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया भाई, क्या हो गया, इनिशियल रेजिस्टेंस। अब सर ये टी क्या है, मैंने कहा टी भाई जो है, ठीक है, टेम्परेचर है, वो डिपेंड कर रहा है आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, ठीक है। ये मैंने 0 लिया, कुछ और ले लो, ठीक है ना। 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसके बाद 100 हो गया, मैं वो भी ले सकता हूँ, मैं 25 भी कर सकता हूँ, मैं टेम्परेचर बढ़ा भी सकता हूँ, वो घटा भी सकता हूँ। तो ये टी वो है, टेम्परेचर कितने पे घटा या बढ़ा, वो आप पे डिपेंड करता है। दोनों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टी, है ना, जिस पे पूछा गया है ना, टेम्परेचर किस पे पूछा गया, पहले इनिशियली क्या दिया, 0 दिया कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड किया, ठीक है, जो भी वैल्यू दिया। अब मैंने पूछ लिया 100 पे, तो किसी टेम्परेचर पे जो है ना, वो टी है, क्या है, टी। ये इनिशियल हो गया, ये आपका फाइनल हो गया, क्या हो गया, ये आपका फाइनल टेम्परेचर जिस पे पूछा गया है, ठीक है, दे दिया जाएगा। जैसे सपोज मानो ये आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया या 0 दे दिया था, मैंने 50 मान लिया। अब मैंने कहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताओ, मैंने कहा पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 4 ओम, बताओ भाई अल्फा की वैल्यू मैंने दे दी 100, ठीक है, जो भी कोफिशिएंट रहेगा इसका आ जाएगा, अभी क्या कोफिशिएंट आएगा इसके पीछे, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब बताओ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, आरटी की वैल्यू बताओ, क्या बताओ, इस टेम्परेचर पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली बात ये है, बिना न्यूमेरिकल के आपको पता है सर टेम्परेचर पहले इनिशियली 50 था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो सर श्योरली मैं बोल दूं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम से बढ़ के आएगा, आंसर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। कंडक्टर के केस में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मैंने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने बोला 50 की जगह 25 कर लो भाई, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या था, 4 ओम था, अल्फा की वैल्यू थी कुछ ना कुछ, क्या था, कोफिशिएंट था। तो अब क्या होगा सर, अब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी पहले से कम होगी, ठीक है। तो हम जो बोल रहे हैं कि कंडक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस घट रहा है। तो ये फॉर्मूले में जब हम क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, जब आपके सामने होगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो आपको ये सब चीजें नजर आएगी। बोलिए सर, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक बार दोबारा, हमने जैसे कि बात करी क्या, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो कोई इनिशियल टेम्परेचर होगा उस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इनिशियल वैल्यू होगी। तो टेम्परेचर जब भी बढ़ाया या घटाया जाएगा तो उस इंस्टेंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आर टी होगी। ये हमें उस फॉर्मूले से निकालनी रहेगी, ठीक है। अगर इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो जो भी वैल्यू दी हुई होगी, तो इन कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है कि रेजिस्टेंस का होना क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो ये रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर घटा देते हो तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, ठीक है ना। चलो अब एक छोटा सा पार्ट ये देखो, एक चीज बताओ मुझे, मैंने ओम्स लॉ की बात करी, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स इक्वेशन, ये पता है कि होती क्या है, एक बार देख लेते हैं ना। ओम्स इक्वेशन जो है, ठीक है, ये होती क्या है, जरा देखो बेटा, देखो सर ये कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ अपने आप तो, है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा, बैटरी लगानी पड़ेगी, तो सोर्स लगाया, तो ये कंडक्टर के अक्रॉस क्या हो गया, पोटेंशियल डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये मैंने स्मॉल v बोल दिया, ठीक है, ये करंट आई थी, इलेक्ट्रॉन अपोजिट जा रहे थे, करंट इधर जा रही थी, ये हमने देखा था। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, व्हेनेवर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो की जाती है, तो सर कंडक्टर आपने ये बता दिया, चाहे ये आप रजिस्टर बता दो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, ये भी कंडक्टर होता है, इसमें भी करंट का फ्लो होता है, ये बात अलग है, ये इसका अपोज करता है। रेजिस्टर का नाम क्या है, ये इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ये उसका क्या अपोज करता है, वो बात अलग है, वो इसका इंटरनल पार्ट है, बट करंट का फ्लो कंडक्टर रेजिस्टर में होता है। ये यहाँ क्या है, इनमें इन वायर में क्या है, रेजिस्टर, क्या है रेजिस्टर, रेजिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, देखो तो वापस ये आपने सोर्स लगाया, ये इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डेवलप हुआ। तो मैंने बोला जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो की जाती है तो बिना बैटरी के करंट अपने आप तो आएगी नहीं। अगर कोई वायर रख दूं मैं और उनका कनेक्शन नहीं करूं तो अपने आप थोड़ी चमत्कारी है कि करंट आ जाएगी, है ना, सोर्स क्लोज, है ना, ठीक है। तो whenever current flow through the conductor the potential developed across the conductor, ये जो डेवलप हुआ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये V इक्वल्स टू आई आर ऐसे आया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा और क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है, तो मतलब ये V अलग है और ये V अलग है। ठीक है सर, थोड़ा सा और बताओ। मैंने कहा देखो समझने के लिए क्या, आप दो रेजिस्टर ले लो, क्या ले लो, दो रेजिस्टर ले लो, ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, और ये आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब समझो ये V है, ठीक है, मैंने कहा कि V है तो करंट फ्लो हो रही है आई, जो करंट इसमें फ्लो होगी वही करंट इसमें होगी। ठीक है, इसके अक्रॉस ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस, ठीक है, जो पोटेंशियल डेवलप्ड हुआ वो मैंने बोल दिया V1। ठीक है, तो मैंने बोला कि V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट आई, है कि नहीं है, ये पोटेंशियल बोला है। अब अपने आप समझ में आ गया, ये V नहीं, किसकी बात हो रही है, V की। ठीक है, तो V1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के। जब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटेगा तो क्या रेजिस्टेंस आ जाएगा, R1। ठीक है, इसी तरह ये V2 होगा, क्या आ गया, V2 क्या हो जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई के। तो यहाँ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R। तो ये पोटेंशियल जो कंडक्टर के क्रॉस डेवलप हो रहा है यहाँ ए और बी पे और यहाँ सी और डी पे, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये V1 है, ये V2 है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, जो करंट फ्लो हो रही है उसके प्रोपोर्शनल है। तो ये V1 I के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ R1 आ गया, ये अलग है V2। ठीक है, ये R2 के क्रॉस है तो यहाँ पे R2 आ गया। तो ये हो गया ओम्स लॉ। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम एक इक्वेशन की बात कर रहे थे। तो R इक्वल्स टू V बाई है कि नहीं है भाई, है। अगर मैं ग्राफ बताऊं यहाँ पे कि ये दो मैंने दे दिए, ये एंगल दे दिया 30, ये एंगल दे दिया 60, ठीक है ना। अब मैं बताऊं किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये R1 हो गया या R2 हो गया। सर मुझे बताओ कि किधर क्या है, मैंने कहा भाई ये R है, इसको स्लोप बोल दो, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X स्लोप होता है कि नहीं होता। तो सर Y में V ले लो और यहाँ I ले लो। ठीक है भाई, V बाई आई क्या आएगा, R, मतलब स्लोप, मतलब tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, तो सर tan थीटा में tan 60 ज्यादा होता है, मतलब उसका स्लोप ज्यादा होगा, वो R2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और tan 30 जो है वो R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो R2 बड़ा होगा R1 से। ठीक है, अगर सर उल्टा आ जाए, क्या आ जाए, यही देखो, अगर उल्टा आ जाए, कर्व किसके बीच में हो, क्वेश्चन दिया हुआ है V और I की जगह I और V दे दिया, क्या दे दिया, I और V दे दिया, और वही सेम क्वेश्चन, ये 30 पे और ये 60 पे है, ये R1 और ये R2, अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, R1 बड़ा हो जाएगा R2। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन हो गया, क्या हो गया, 1/r हो गया, क्या हो गया, I बाई V 1/r हो गया, तो 1/tan थीटा, तो उसके बेसिस पे ये रिजल्ट आ गया। तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन इस पे आपको आएंगे। ठीक है, तो हमने V इक्वल्स टू आई आर, हमने एक इक्वेशन बाकी थी हमारी, क्या हमने बात कर ली, क्या आई पकड़ रहे थे NEVD से, ओम्स लॉ इक्वेशन हमने बात कर ली, सब बातें कर ली, तो इक्वेशन सम हो गई क्या, दोबारा याद है सबको, एक बार देख लें फटाफट। हाँ चलो बताओ, VD इक्वल्स टू A होता है कि नहीं होता भाई, A इक्वल्स टू E बाई M होता है कि नहीं होता भाई। ठीक है, ये VD आ गया, ये VD इक्वल्स टू म्यू E होता है कि नहीं होता भाई, E टो बाई M म्यू लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, तो एक तो आ गया हमारा म्यू का फॉर्मूला। सर म्यू के फॉर्मूला दो, VD पर E ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड E टो बाई M। ठीक है, ठीक है, करंट का फॉर्मूला सर किसी भी वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर NEVD होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता, करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया होता है कि नहीं होता,
तो एन ई ए वी डी अपॉन एरिया आएगा कि नहीं आएगा। तो जे के क्या क्या फॉर्मूले आते हैं, एन ई वी डी, ठीक है। वी डी की जगह क्या हो जाएगा भाई, ए टो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ए की जगह ई बाई एम इंटू टो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये एन ई स्क्वायर टो बाई एम इंटू ई आ गया कि नहीं आ गया भाई। तो ये जे इक्वल टू सिग्मा ई आ गया कि नहीं आ गया भाई। सिग्मा ई, तो सिग्मा के दो फॉर्मूले भाई, क्या हो गया सिग्मा, क्या हो गया एन ई स्क्वायर टो बाई एम या जे बाई ई, ठीक है ना। जे इक्वल टू है ना आई अपॉन जे से तो लिख ही सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आई इक्वल टू क्या हो गया जे डॉट ए और जे कोस थीटा, ठीक है। आगे चलो, आगे हमने क्या पकड़ा था, v इक्वल टू आर आई से रो की वैल्यू निकाली थी, ओम्स इक्वेशन निकाला था। एनईवीडी से तो वो तो याद रखने की है ही नहीं, अलग से कोई फॉर्मूला थोड़ी आया था। आर इक्वल टू रो एल बाई आया था, क्या आया था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ से उल्टा सोचो, वो कहाँ से आया, उसकी जगह अगर आपको कोई चाहिए, रो की वैल्यू चाहिए, कोई चाहिए, तो उल्टा सोचो भाई, ये सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा वन बाई रो है कि नहीं है, वन बाई रो है। सर रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई सिग्मा। तो सिग्मा क्या है हमारा ये, तो ई बाई क्या हो जाएगा, ई बाई जे, या फिर क्या बोले एम अपॉन एन स्क्वायर टो। तो सर यहाँ रख दो, ये एम अपॉन एन स्क्वायर टो इंटू एल बाई ए। तो ये रो एल बाई ए गया, यहाँ से आ जाओ, चाहो तो वहां से निकालो, चाहो तो यहाँ से निकाल लो। सर वो कहाँ से निकाला था, ठीक है, आई इक्वल टू एन ई वी डी, क्या था एन ई ए वी डी। तो वी डी क्या था, ए टो, अरे क्या था ए टो, तो ए क्या था ई बाई एम इंटू टो था कि नहीं था, था। तो ये क्या हो गया एन ई स्क्वायर, ठीक है, टो बाई एम, ठीक है। ये एरिया अलग लिखो, ई को वी बाई एल लिखो, ठीक है। तो ये हमारा आई था, वी बाई आई भेज दो, है ना, ये आई नीचे भेज दो, ये ऊपर चला जाएगा एम एन अपॉन एन स्क्वायर टो, ठीक है ना। ए कहाँ था सर, ये नीचे था, ठीक है सर। ये वाला क्या आ जाएगा, ये आर आ गया, ये आ गया रो एल बाई। तो ये सभी एक साथ फॉर्मूले आ गए, ठीक है, आर एल बाई ए के, ठीक है। ये सब चीजें याद होनी चाहिए, कोई भी फॉर्मूला बन जाए, अगर आपको कोई भी रिलैक्सेशन टाइम दे दे, है ना, मास दे दे, है ना, म्यू से रिलेटेड ये फॉर्मूला ये कांस्टेंट से रिलेटेड फॉर्मूला पूछा गया है एक बार, ठीक है। मतलब जिसको पता नहीं था उसके लिए बहुत टफ लगा होगा कि ये कहाँ से क्या है, लेकिन जिसको कांस्टेंट की वैल्यू पता है, उसका इंपॉर्टेंस पता है, उसको याद है, तो उसके लिए ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, लिख लो। हम्म 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 हम्म। अभी क्या है, अभी रुको सही। मतलब अगर आपको सभी कॉन्सेप्चुअल चीजें पूरी याद है अच्छे से, तो आप 80% क्वेश्चन पेपर में आने वाले वो आराम से कर सकते हो। ये कोई दौरान नहीं, केवल किसमें फंसोगे, 20% क्वेश्चंस में, जो आपके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट के अपार्ट है, जो लिंक्ड है, जो एक चैप्टर से नहीं, दो दो चैप्टर के उसमें चीजें रिलेट हो रही है, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप जब भी कर पाओगे जब आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूरे चैप्टर का कंक्लूजन पता होना चाहिए, रिलेशन वगैरह सब एक एक बाई जो स्टेप बाई पढ़ते हैं वो सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो अच्छी करनी ही है, लेकिन वो जब हो पाएगी जब हमें सब चीजें पता होगी।
ठीक है, इसको बिना कर जाने के बाद एक बार खुद से लिखना कि प्रैक्टिस करना कि मुझे सब याद हो गए कि नहीं हो गए। अभी लिख लेना थोड़ा बता के, एक रेजिस्टेंस एक साथ क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, एक और चीज बताता हूँ, देखो बेटा, तो क्या बातें करी हमने, थोड़ा सा और हम बात करें। ठीक है ना सर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया रो एल बाई एल। ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये देखो वायर है, ये इसकी लेंथ है, ये इसका एरिया है। ठीक है ना, तो सर इसका वॉल्यूम भी होगा। मैंने कहा क्या है, ये L1 A1 बोल दो। ठीक है, तो मैंने बोल रहा है इसका एरिया जो होगा वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ। सर वी वी बोल दो उसको, क्या बोल दो, वी बोल दो। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, V1 A1 L1। अब मैं कुछ भी करूं, क्या कर लूं सर, या तो लेंथ को बढ़ाऊं, ठीक है ना, तो एरिया क्या होगा, ठीक है, वो अपने आप क्वेश्चन में होना वही है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अगर लेंथ मैंने यहाँ से दुगनी कर दी तो ये जो एरिया है ये आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर लेंथ आपने दुगनी कर दी तो एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आपने ये एरिया था, ये लेंथ था, अगर इसको आपने स्ट्रेच किया, लंबाई बढ़ी, तो ये एरिया क्या होगा, ठीक है, कंप्रेस होगा, सिकुड़ेगा, तभी तो हुआ। अरे लेंथ कहाँ से आएगी, आएगी तो इसी से ही, और कहाँ से लेके आएंगे, तो ये होना नेचुरल है। ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चन में अपन देखने वाले हैं कि अगर पहले लेंथ एल थी, अब ट्वाइस कर दी आपने, ठीक है, 2L1 कर दी, तो एरिया क्या आ जाएगा, A1/2 आ जाएगा। ये लेंथ और एरिया में होने वाला चेंज है, लेकिन वॉल्यूम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम जितना था पहले उतना ही तो है भाई। अरे लेंथ और एरिया के बढ़ने से वो घट गया। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, लेंथ देखो 2L1 हो गई, ठीक है, ये एरिया क्या हो गया, A1/2। भाई वॉल्यूम दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो होता है, तो सर 2 से 2 बढ़ गया, A1L1 आ गया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो हमें ये क्वेश्चन करने हैं कि रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस में लेंथ आप बढ़ा दो, ट्वाइस कर दो, थ्राइस कर दो, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की, न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो वो उनमें सभी में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि लेंथ बढ़ रही है तो एरिया घटेगा, ठीक है, लेंथ घट रही है तो एरिया बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या होगा, उसका घनत्व कांस्टेंट होगा, क्योंकि जितनी है लंबाई चौड़ाई है, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, लंबाई को घटाओ बढ़ाओ, एरिया को घटाओ बढ़ाओ, एक घटेगा दूसरा अपने आप वॉल्यूम कांस्टेंट आने के रेस्पेक्ट में वो वर्क करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि पहले लेंथ थी, है ना, पहले लेंथ एल थी, लेंथ को बढ़ा दिया, क्या कर दिया, लेंथ को बढ़ा दिया, 2L कर दिया। पहले रेजिस्टेंस R था, लेंथ L थी, एरिया A था। ठीक है, अब मुझे लेंथ दुगने करने से न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो मैंने कहा सर लेंथ हो गई दुगनी, रो एल बाई ए। भाई पहले आर का फॉर्मूला क्या था सर, आर का फॉर्मूला था रो एल बाई ए। अब लेंथ आपने दुगनी कर दी 2L, ठीक है, तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया भाई, न्यू रेजिस्टेंस क्या हो गया, रो एल बाई ए, ये 2 पर चला गया तो 4 आ गया कि नहीं आ गया, तो सर एल बाई ए क्या है 4, तो ये न्यू रेजिस्टेंस क्या हो गया 4R। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया सर, दुगना कर दे तिगना कर दे, मैंने कहा कर दो। अगर लेंथ को n टाइम्स NL कर दिया जाए तो एरिया n टाइम डिक्रीज हो जाता है, A/N हो जाता है। तो आपका रेजिस्टेंस पहले लेंथ L थी, एरिया A था, लेकिन जैसे ही आपने n टाइम इंक्रीज करी तो आपका लेंथ हो गया n इंटू एल, एरिया हो गया A/N। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया n² रो एल बाई ए, तो ये हो गया R, n² टाइम्स ऑफ R आपका रेजिस्टेंस हो जाता है।
तो लेंथ दुगनी करोगे तो रेजिस्टेंस चौगुना हो जाएगा, तिगुनी करोगे तो नौगुना हो जाएगा। 9 टर्म। इस तरह के क्वेश्चन है। इसी तरह अपन को